स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम। इडियम्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता है, इडियम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच बेस्ड ऑन सेंस। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो किस पे डिपेंड होता है, भाव पर निर्भर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? इडियम, जिनको हिंदी में कहते हैं मुहावरे। आज हम इंग्लिश में कुछ इडियम्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखिएगा, लिखा हुआ फर्स्ट इडियम है बिहाइंड द बार। बिहाइंड द बार का मतलब क्या होता है? हमने समझा कि सेंस पर डिपेंड होते हैं, लेकिन इसका मतलब अगर हम निकालें तो देखिएगा, बिहाइंड मतलब पीछे, द बार मतलब बियर बार, बियर बार के पीछे। अब इसका मतलब ये तो होता नहीं, इसका सेंस समझेंगे। बियर बार के पीछे अगर कोई भी पर्सन हमें मिलता है, पुलिस वाले को अगर मिल जाता है, तो उसे कहां पर लेकर जाएगा? जेल में। तो इसका मतलब क्या होता है? बिहाइंड द बार का मतलब होता है सेंड सेंड टू द जेल। अगला क्या है? ब्रेक आ लेग। ब्रेक मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। आ लेग मतलब पैर। अब एक बार की बात क्या है? एक बार की बात है कि एक गांव में एक लोग रहा करते थे, जिनका एक दामाद था। दामाद समझते हो? लड़की का हस्बैंड, लड़की का हस्बैंड हमारा दामाद, ठीक है। तो उनका दामाद रहा करता था, और दामाद क्या था? बहुत फेंकता था, बड़ी बड़ी बातें फेंकता था। और वो कहता था मुझे ये करना आता है, वो करना आता है, लेकिन उसको करना कुछ नहीं आता था। एक बार गांव में क्या हुआ? घुड़ दौड़ हुई, घोड़ों की दौड़। घुड़ दौड़ का मतलब क्या? घोड़ों की दौड़। घोड़ों की दौड़ हुई, तो उसमें गांव की तरफ से कोई पार्टिसिपेट करने वाला नहीं था। गांव की तरफ से कोई पार्टिसिपेट करने वाला नहीं था, लेकिन गांव वालों ने सुना था कि इनका जो दामाद आया था, उसने कहा था कि मुझे क्या आता है? मुझे मतलब घोड़ा चलाना आता है अच्छे से। तो क्यों ना उसे हम इस ये जो प्रतियोगिता हो रही उसमें भाग लेने के लिए कहते हैं। अब वो आए, और उनसे बहुत गांव वालों ने कहा, बहुत उससे टालने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले नहीं माने। उसे ले जाया गया, और फिर उसने कहा चलो भाई ठीक है, हम चलते हैं, हम भाग लेंगे। वो गया और घोड़ा खरीदने गया। तो पहला घोड़ा जो खड़ा था, उसकी आधी उसने क्या किया हुआ था? अपनी आधी टांग ऊपर करके रखा हुआ था। उसने सोचा घोड़े की टांग क्या है? टूटी हुई है। एक घोड़े की जो टांग है वो टूटी हुई है, और टूटी हुई है तो क्या मतलब? वो घोड़ा जो होगा वो रेस जीतने में असक्षम होगा, और रेस अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो हम दोष पूरा का पूरा किस पे डाल देंगे? घोड़े पर। और जब रेस हुई, तो रेस में क्या हुआ? घोड़ा बहुत तेज दौड़ा, और इतनी तेज दौड़ा कि घोड़ा रेस जीत गया। घोड़ा क्या? दामाद की रेस जीता। तो इससे ये हमें पता चला, वो जो ब्रेक द लेग मतलब टूटा हुआ घोड़ा, जो घोड़ा था उसकी पैर टूटा हुआ था, और पैर टूटा हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ? पैर टूटे होने के बावजूद भी वो रेस जीत गया। मतलब वो लकी साबित हुआ किसके लिए? दामाद के लिए। तो वहां से ये बनकर आया ब्रेक द लेग मतलब क्या होगा? लकी। इसका मतलब क्या होगा? लकी। अगला है केक वॉक। केक वॉक मतलब केक पर चलाना या चलना। केक पर चलना, केक पर अगर आप देखो तो चाकू चलाना कितना आसान काम है। टफ काम है क्या? नहीं ना, आसान काम है। तो केक पर चाकू चलाना मतलब इजी इजी टास्क, बहुत आसान काम क्या है? केक पर चाकू चलाना। अगला क्या है? किक द बकेट। किक द बकेट कहां से है? एक बार पहले क्या हुआ करता था? पहले लोगों को अगर आत्महत्या करनी होती थी, तो वो क्या करते थे? वो पंखे पर, कोई मतलब पोल हुआ करता था, उस पर रस्सी डालकर लटकने की कोशिश किया करते थे। तो इतनी पहले सुविधा नहीं थी, तो वो क्या करते थे? बाल्टी को रखते थे, बाल्टी को जमीन पर रखते थे, और जमीन पर रखकर क्या करते थे? उस पर लात मार, गले पर रस्सी लगाया और बाल्टी पर लात मार देते थे, तो वो लटक जाते थे। वहां से ये इडियम आया, किक द बकेट। बाल्टी पर लात मारते थे और वो लटक जाते थे, मतलब उनकी मौत हो जाती थी। तो इसका मतलब होता है टू डाई या फिर किल। ओके। अगला है गिव अप द घोस्ट। गिव अप मतलब क्या होता है? गिव अप मतलब होता है त्याग देना। द घोस्ट मतलब भूत को। अगर आप अपने भूत किसको कहते हैं? आत्मा को। अगर हम अपनी आत्मा को त्याग देंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसका भी मतलब क्या होता है? टू किल डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? डार्क का मतलब क्या होता है? काला, और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। तो ये कहां से है? हमारी क्लास में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो क्या करते हैं? शांत बैठे रहते हैं, और लास्ट में जब रिजल्ट का टाइम होता है, एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में वो क्या होते हैं? पास होते हैं, और वो भी ऐसे वैसे पास नहीं, फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम, अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड
विनर मतलब जिसकी हमने कोई आशा नहीं किया था और वो व्यक्ति क्या हो जाए, जीत जाए, उसको क्या कहते हैं, डार्क हॉर्स। अगला है ड्राई रन। हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम होता है तो उससे पहले ड्राई का मतलब, अच्छा ये क्या होता है, ड्राई का मतलब होता है सूखा, रन मतलब दौड़ना। तो ड्राई मतलब एग्जाम, जब हमारे यहाँ फंक्शन वगैरह होता है तो पहले से ही कुछ ऐसे स्टेप्स करवाए जाते हैं जिससे आपका रिहर्सल होता रहे, पहले से ही आप उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हो जो आपको प्रोग्राम में करना होता है। तो उस प्रोग्राम के लिए जो आप तैयारी पहले से करते हो उसी को कहते हैं ड्राई रन मतलब रिहर्सल। रिहर्सल, रिहर्सल, ठीक है। पूर्वाभ्यास, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो, पूर्वाभ्यास। नेक्स्ट क्या है, बेल द कैट। बेल मतलब क्या होता है, घंटी, द कैट मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली के घंटी। अब ये उस समय की बात है, क्या आपको पता ही है चूहे को क्या करती है, बिल्ली खा जाती है। एक जगह क्या थे, बहुत सारे चूहे थे और चूहे जैसे ही अपने बिल से बाहर निकलते थे तुरंत बिल्ली क्या कर देती थी, झपट्टा मारकर उसको खा जाती थी। और खा जाती थी तो इस बात से चूहे जो थे बहुत ज्यादा परेशान थे, चूहे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उनके जो सरदार थे, कौन, चूहों का सरदार, उसने क्या किया, उसने एक विचार बनाया, क्यों ना बिल्ली के गले में क्या करते हैं, घंटी बांध ले। बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, जैसे ही बिल्ली आएगी तुरंत क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता चल जाएगा और हम बिल में घुस जाएंगे और इससे हमारी जान जो हो जाएगी वो बच जाएगी। लेकिन अब आपको पता है बिल्ली के पास जाएगा कौन, जैसे ही चूहा जाएगा तुरंत बिल्ली खा जाएगी। तो इस काम को करेगा कौन, मतलब कौन खतरा मोल लेगा, खतरा मोल लेगा ना तभी तो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब होता है खतरा मोल लेना, टेक अ रिस्क। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेक अ रिस्क। नेक्स्ट क्या है, फिश आउट ऑफ वाटर। आपको पता है मछली पानी के बाहर, मतलब क्या हो जाएगा, मछली पानी के बाहर। और आपको पता है कि मछली क्या पानी में रहती है ना, और पानी से अगर आप बाहर निकाल दोगे तो कैसा फील करेगी, वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो वहां से ये इडियम बना, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल टेबल पोजीशन। अगला क्या है, फिश इन ट्रबल वाटर। फिश मतलब होता है मछली, इन मतलब होता है में, और ट्रबल मतलब क्या होता है, मुसीबत, और वाटर मतलब पानी, मुसीबत वाले पानी में। मछली किसमें है, मुसीबत वाले पानी में। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मछली लेकर आते हैं, पानी में उबालते हैं और पानी में उबालने के बाद खा लेते हैं। इससे मछली को तो नुकसान हो रहा है लेकिन हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति को मुसीबत में डालकर हमें क्या करना, हम प्रॉफिट जो देते हैं उसे कहते हैं फिश इन ट्रबल वाटर। तो इसको लिख सकते हैं, गेट प्रॉफिट फ्रॉम अदर ट्रबल। दूसरे व्यक्ति को मुसीबत में डालकर क्या करना, अपना फायदा निकालना, वही क्या होता है, फिश इन ट्रबल वाटर। अगला है मेयर्स नेक्स्ट। मेयर्स का मतलब क्या होता है, मेयर का मतलब होता है घोड़ी और अपॉस्ट्रोफी एस। उसके बाद क्या है, नेस्ट, घोंसला, घोड़ी का घोंसला। अब आपने क्या किया, आपने एक घोंसला बनाया और पापा के पास जाकर आपने क्या कहा, पापा हमने क्या बनाया, घोड़ी के लिए घोंसला बनाया। अब आप खुद समझदार हो, क्या घोड़ी घोंसले में रह सकती है, नहीं रह सकती ना। तो पापा ने कहा क्या फालतू का तुमने काम किया है, क्या फालतू की चीज बनाई है। तो इसका मतलब होता है फॉल्स इन्वेंशन, बेकार का की चीज बनाना, फॉल्स इन्वेंशन, फॉल्स इन्वेंशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।